नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और आप देख रहे हैं सियाज इंग्लिश और आपका स्वागत दिल से करते हैं। चलिए, आज हिंदी के कहानी का नाम है रोज। इसका आज हम लोग सारांश को देखेंगे। क्या देखेंगे? सारांश को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रस्तुत कहानी का नाम इन्वर्टेड कॉमा में के लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेई जी हैं। हाँ, इसके राइटर का नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेई। ठीक, शॉर्ट में क्या बोलेंगे? अगेई जी बोलेंगे। ठीक है, यही लिखे, अगेई जी लिखे हैं इस कहानी को। इस कहानी का मुख्य पात्र मालती है। इस कहानी के मुख्य कलाकार हैं मालती। हाँ, कौन है जी? मालती है इस कहानी के मुख्य कलाकार है ना। जैसे कि कोई आप फिल्म देखते हैं, है ना, तो उसमें मुख्य कलाकार होता है ना। कौन है? तो यहां भी आपका है मालती मुख्य कलाकार है। चलिए आगे बढ़ेंगे। जो लेखक के दूर की बहन लगती है। हाँ, मालती जो है लेखक का, है ना, दूर के रिश्ते की बहन लगती है। कौन? मालती। ठीक है, मालती जो है लेखक की दूर के रिश्ते की बहन लगती है। आगे बढ़ेंगे। यह वही लड़की थी जिसके साथ लेखक का बचपन बीता था। यह वही लड़की मालती है जिसके साथ लेखक का बचपन बीता था। ठीक है, बचपन। ठीक है, लेखक उसे सखी कहना पसंद करते थे। लेखक उसको क्या कहते थे? सखी। बचपन का बात है ना। तो उसमें लेखक ने उनका एक नाम रख दिया था सखी। आप भी जानते होंगे बचपन में कितना आदमी का 2-3 नाम होता है। खेलने गए तो कुछ नाम से कोई बुला रहा है, कोई चिढ़ा रहा है कुछ नाम से, स्कूल का नाम अलग है, दादा कुछ अलग नाम रखे हुए हैं, दादी कुछ अलग बुला रही है। तो वैसे इनको है ना, अगेई जी जो है बचपन में इनको क्या बोलते थे? सखी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। साथ खेलना, लड़ना, झगड़ना, साथ पढ़ना, लिखना पसंद करते थे। मतलब बचपन में वे सब दोनों साथ में लड़ना, पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना सब साथ में हुआ करता था। ठीक है, साथ में खेलना, कूदना सब चीज, है ना। वह बहुत चंचल थी। वह बहुत ही चंचल, नौटी थी। कौन? मालती। बचपन में बहुत ही चंचल, नटखट। ठीक है, मालती के विवाह के करीब 4 साल बाद लेखक उससे मिलने उसके घर जाता है। मतलब यहाँ पर अभी जो कहानी प्रेजेंट में है, मालती का शादी हो चुका है। ठीक है, तो शादी के 4 साल बाद जो है लेखक उनके घर पर मिलने जाते हैं पैदल। मतलब कुछ दूर रहता है तो पैदल ही चल जाते हैं। पहले बहुत लोग बहुत किलोमीटर पैदल चलते थे। अब वाला बात थोड़ी है कि आगे 1 किलोमीटर भी जाना है तो बाइक चाहिए। पहले ये सब बात नहीं था। ठीक है, तो वो पैदल चलकर उनके घर गए थे। ठीक है ना, उनसे मिलने के लिए, है ना। और शादी के कितना साल हो गया था? करीब 4 साल बाद लेखक उससे मिलने उसके घर जाते हैं। ठीक है, वहां लेखक मालती के घर का रंग ढंग देखकर बहुत उदास हो जाते हैं। मतलब उनके घर गए, वहां एंट्री किए घर पर, तो लगा कि उसका घर का रंग ढंग और मालती का भी, ठीक है, देखकर है ना बहुत ही मायूस हो गया। हम ये कहाँ आ गए हैं, है ना। पहले हम जब खेला करते थे साथ में बचपन में, तो ये लड़की मतलब कुछ अजब थी, है ना, जीता जागता। ठीक है, मतलब लगता था कि इसके साथ बात करेंगे तो कितना अच्छा लगेगा, है ना। मतलब टाइम कब पास हो गया पता भी नहीं चलता था। ठीक है, वैसी वो लड़की थी, सबको हंसाना, खिलाना, ऐसा। ठीक है, और अभी इसके पास क्या है? इसका घर देखकर ही लग रहा है कि मतलब कितना, मतलब घर वीरान है, तो यहाँ पर घर में रहने वाले लोगों का क्या हाल होगा, वो लोग कैसे होंगे। ठीक है, देखकर ये मायूस हो जाते हैं वहां पर। ठीक है, मालती बहुत सुस्त और उदास रहती थी। मतलब मालती को भी देखे, है ना, बहुत सुस्त, उदास। ठीक है, बहुत ज्यादा इनको दुख होता है ये सब देखकर। ठीक है, वह बहुत कमजोर हो गई थी, और वह बहुत ही कमजोर हो गई थी। कौन? मालती बहुत ही कमजोर हो गई थी। इनको बहुत अंदर से दुख होता है लेखक को। ठीक है, उसका एक बेटा है जिसका नाम टीटी है। उसके बेटा का नाम क्या है? टीटी। पूछता एग्जाम में कि मालती के बेटा का नाम क्या था, तो टीटी। याद हो गया?
ठीक है, जो हमेशा रोता रहता था या हमेशा सोता रहता था, मतलब उसका बेटा जो है ना बहुत कमजोर था, हमेशा बीमार रहता था, ठीक है, तो इसलिए हमेशा रोता रहता था नहीं तो सोता रहता था। मतलब यही उसका दो काम था, या तो सो गया, अगर उठ गया तो रोना स्टार्ट, मतलब दिन भर का डेली का यही सब काम था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। मालती घर में पूरे दिन अकेली रहती थी और अपने पति का इंतजार करती रहती है, मतलब भर दिन घर में अकेला रहना, है ना, और पति दफ्तर गए हुए हैं काम करने के लिए, ठीक है, और अकेले पति का इंतजार करना। एक बेटा भी है तो वो भी बीमार रहता है, रोता रहता है, सोता रहता है, और भर दिन अकेले रहना, समझिए कितना दिक्कत होता होगा, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ेंगे। उसका जीवन चार दीवारी में कैद हो गया था। उसका जीवन जो है ना, लग रहा कि यही चार दीवारी है, यही घर में फिक्स हो गया है, मतलब और कुछ खुशहाली है ही नहीं है, नहीं कहीं घूमना है, कहीं जाना है, कुछ नहीं है, बस पति का इंतजार करना है, ठीक है, और चार दीवारी में ये कैद हो गई थी, है ना। मालती के पति महेश्वर एक पहाड़ी गांव में एक सरकारी डॉक्टर थे। हाँ, इनके पति का नाम क्या था? महेश्वर। क्या नाम था? महेश्वर, जो कि पहाड़ी गांव में है ना एक सरकारी डॉक्टर थे, ठीक है। तो डॉक्टर सरकारी हैं तो टाइम टेबल से आपको जाना पड़ेगा और टाइम से आना पड़ेगा, प्राइवेट थोड़ी है कि आपको जब मन करेगा गए और आ गए, है कि नहीं। मालती को अपने पति का इंतजार करना, नल से पानी आने का इंतजार करना और रोज रोज रोते बिलखते टीटी का ख्याल रखना, यह सब काम मालती को ही करना था। मतलब मालती का काम ऐसा हो गया ना कि पति का एक तरफ इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, एक तरफ नल से पानी चला गया, पानी आने का इंतजार कर रहे हैं, फिर दूसरी तरफ एक बेटा है, उसका नाम है टीटी, हमेशा रोना बिलखना, ठीक है, उसको चुप कराना, खाना खिलाना, दूध पिलाना, मतलब डेली का यही सब काम, मतलब बोर हो गई थी वो, है ना, डेली यही सब, है कि नहीं। चलिए आगे देखेंगे। महेश्वर गैंग्रीन का इलाज करता था। गैंग्रीन, महेश्वर जो है इसके हस्बैंड का नाम है, वो इलाज करते थे। गैंग्रीन नाम का एक बीमारी है ना, गैंग्रीन, ठीक है। कभी कभी इसमें पैर भी काटना पड़ता था उनको, ठीक है। मतलब गैंग्रीन मतलब एक बीमारी का नाम है जो कि कांटा चुभने से होता है, और कांटा चुभ गया, अब वो वहां का पैर सड़ गया तो पैर काटना पड़ता था, ठीक है। यह एक प्रकार की बीमारी है जो कांटा चुभने से होती है। गैंग्रीन जो है बीमारी का नाम है जो कि कांटा चुभ जाएगा ना तब हो जाता है, ठीक है। एक दिन उसके पति कुछ आम लाते हैं। उसके पति कौन? महेश्वर। एक दिन आम लेकर आते हैं, ठीक है, आम लेकर आते हैं जो अखबार में लपेट कर लाए थे, जो कि अखबार में से लपेट लिए और आम लेकर आते हैं, ठीक है, आम लेकर आते हैं। मालती उस अखबार के टुकड़े को पढ़ने लगती है, जैसे कि एक आम रखा हुआ है, ठीक है, और पेपर से लपेट कर, तो मालती क्या करती है कि पेपर के टुकड़े को, जैसे कि आम इसमें है, उसको लेकर उसको पढ़ने लगती है, ठीक है, पढ़ने लगती है। तो मालती उस अखबार के टुकड़े को पढ़ने लगती है। लेखक यह देखकर पुरानी बातें याद करने लगते हैं कि पहले मालती किताब से दूर भागा करती थी। अब ये सब देखकर करी मालती को क्या हो गया है, आम जिस पेपर में आया था अखबार में, उस अखबार को पढ़ रही है, और पहले बचपन में ये किताब से दूर भागा करती थी, अब इसको पढ़ने का मन कर रहा है और पहले इसको नहीं करता था, ठीक है। इस प्रकार तो मतलब आप देख लिए ना कि कितना दिक्कत है, कितना कष्ट है उसको घर में, और पहले से वो बिल्कुल अब चेंज हो गई है, बेचारी दुख में है ना, बहुत दुख में है, और लेखक को रोना आ रहा है कि पहले इसको हम क्या देखे थे, अब ये क्या है, ठीक है। इस प्रकार लेखक ने मध्यम वर्गीय भारतीय समाज में घरेलू स्त्री के जीवन और मनोदशा को दिखाने का प्रयास किया है ना। मतलब लेखक ने एक गरीब परिवार की महिला को, एक मध्यम वर्गीय परिवार की गरीब महिला को, है ना, दिखाए हैं कि उसका ज़िंदगी, उसका लाइफ शादी के बाद अगर अच्छा शादी जगह अच्छा उसका शादी नहीं हो सके अच्छे लड़के से, तो उसको कितना दिक्कत होता है आप देख रहे हैं ना। जैसे कि अगर उसको हस्बैंड अगर मिलते अगर प्राइवेट या ऐसा कोई काम कि टाइम पर आना टाइम पर चला जाना, मतलब कुछ टाइम मिलता, ठीक है, तो इनका भी लाइफ क्या होता, अच्छा होता। लेकिन इनके पास टाइम ही नहीं है, इसके पति के पास, ठीक है, एकदम बोरिंग लाइफ हो गया है, कोई मनोरंजन लाइफ में नहीं है, ना कहीं घूमना है ना फिरना है, ठीक है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे पहले जल्दी,
और वीडियो को इतना शेयर करेंगे, मतलब जो भी आपके ग्रुप में फ्रेंड है सबको शेयर कीजिए और सबसे पहले लाइक कर दीजिए। लाइक करिए पहले, तब हम जाएंगे। लाइक कर दिए ना, चलिए बहुत अच्छा है ना। और आगे और भी वीडियो बनेगा और जो भी वीडियो मेरा बन गया उसको आप लोग देख लीजिए, ठीक है, और लिख भी लीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हो, जय हिंद।